अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एडीपी सेमेस्टर 2 मैथ 101। आज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर दूंगी। इसके रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है बेसिकली। तो इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं और उसके बाद इंटीजर्स आ जाते हैं। हम वन बाय वन इनको डिस्कस भी करेंगे और समझेंगे। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाते हैं इरैशनल नंबर्स। एंड नंबर 5 पे हमारे पास आ जाते हैं रियल नंबर्स। नंबर 6 पे आ जाते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ओके, अब हम वन बाय वन सबको देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, लाइकवाइज रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकें। मतलब ये क्या होते हैं, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। मीन्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो ये नेचुरल हो जाएगा। उसके अलावा आप इनको कह सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। आप कह सकते हैं कि 5 क्लासरूम्स हैं, 6 टीचर्स हैं, ये सब नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं हमारे पास। 0 1 2 3 4, इस तरफ अगर हम जाइए नंबर लाइन होती है ना, यहाँ पे 0 होता है और इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस तरफ नेगेटिव होते हैं। तो ये -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर्स आ जाते हैं। नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो। ओके, इनको हम शो करते हैं जी के साथ। और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ। उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म कौन सी होती है, 2/3, 4 और 5, ये फ्रैक्शन की फॉर्म है। लेकिन इसको वैसे पी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, ठीक है। जो नीचे होता है डिनोमिनेटर होता है उसको क्यू बोलते हैं, जो न्यूमरेटर होता है उसको पी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे है क्यू, इसको ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कोई भी चीज़ है उसके नीचे जब ज़ीरो आ जाएगा तो वो आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। इसलिए क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसकी एग्जांपल्स 2 और 3 4 और 5 कोई भी आप बना सकते हैं मुझसे। 5/8 कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में जो नंबर्स हैं, इन शॉर्ट वो रैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट आता है इरैशनल नंबर्स। अब इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकते और ये कभी ख़त्म नहीं होते।
रिपीट होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल √3 मैं करती हूँ, आप कैलकुलेटर पे इसको करेंगे जब √3 तो ये काफ़ी सारे नंबर्स आपको इधर शो कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इधर कैलकुलेटर ओपन करती हूँ अपने मोबाइल में और मैं यहाँ पे √3 फाइंड करना चाहती हूँ तो देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। √3 इज इक्वल टू, हाँ, तो ये आता है 1.73205080 और ये चलता जा रहा है, काफ़ी सारे नंबर्स आगे आ जाते हैं। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो पॉइंट की फॉर्म में आ जाएं या चलते जाएं, बार बार रिपीट होते जाएं, इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं रियल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स भी इसमें आ जाते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, और ये दोनों कंबाइन होकर मिलकर बनाते हैं रियल नंबर्स। आप इसमें कह सकते हैं रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं रियल नंबर्स। इनकी एग्जांपल अगर हम देखें 5 भी आ जाता है, ठीक है। 1/3 हम कर लेंगे, ये क्या है रैशनल, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म है। इसमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं, -2 ये इंटीजर है। फिर पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1416, इसमें भी पॉइंट आ गया। अगर आप पाई की भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पर तो ये भी चलता जाएगा आगे। तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है ये, और ये रियल नंबर में भी आ जाते हैं। मतलब रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। ओके, इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स आयोटा वाले नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? आयोटा वाले। ये आई से आयोटा को हम डिनोट करते हैं। इसी तरह से √-1 ये किसके इक्वल होता है? ये आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये भी इमेजिनरी नंबर आ गया। आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है -1। तो स्टूडेंट्स इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? आयोटा वाले जो नंबर्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। आयोटा है और इसके अलावा 2 आयोटा, 5 आयोटा, ये सारे इमेजिनरी नंबर्स हैं, ठीक है। आयोटा वाले होंगे तो वो इमेजिनरी नंबर्स होंगे, और अगर आयोटा के बगैर होंगे रैशनल या इरेशनल नंबर्स हैं तो वो रियल नंबर्स होंगे। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमने इनको सेपरेट कैसे करना है क्वेश्चंस में। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है 3 + 2 आयोटा। हमने इसमें सेपरेट करना है रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा। अभी हमने देखा है ये पार्ट रियल होगा, यहाँ पे चूँकि आयोटा आ गया है तो ये पार्ट क्या होगा इमेजिनरी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं -2 + 7 आयोटा। तो ये जो -2 है ये रियल पार्ट है और 7 आयोटा जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेट। सेट क्या होता है? सेट ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। मतलब एक ग्रुप या एक कलेक्शन जिसमें डिफरेंट चीज़ें प्रॉपरली अरेंज्ड हों, उसको हम सेट कहते हैं।
ग्रुप होता है जिसमें क्या होता है, चीज़ें प्रॉपर्ली अरेंज होती हैं। सेट को कैपिटल लेटर्स से शो करते हैं, ABC फॉर एग्जाम्पल। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सेट है A = 1 2 3, ये एक सेट है। दूसरा हमारे पास सेट है वॉवल्स का, A E I O U। अच्छा, आपने सेट्स को लिखना करली ब्रैकेट्स में भी है। तो ये क्या है, ये नंबर्स का सेट है, ये वॉवल्स का सेट है, सिंपल। नेक्स्ट हमने अगर यूनियन फाइंड करना हो, हमारे पास एक सेट है 2, एग्जाम्पल है ये 2 4 6 8, और दूसरा है B सेट। B सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो यूनियन में क्या करते हैं हम, U से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। A यूनियन B, U से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, और दोनों सेट्स के जितने भी नंबर्स हैं उनको एक बार लिख लेंगे। ये 1 है, ये लिख दिया, 2 2 बार है, एक बार लिख देते हैं, फिर 3 आ जाता है, वो लिख दिया, फिर 4 आ जाता है, इसमें से ये उठा लिया, यहाँ से 5 उठा लिया, यहाँ से 6 उठा लिया, यहाँ से 8 उठा लिया, ओके। नेक्स्ट हम आप इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। उसके लिए हम दो सेट्स ले लेते हैं, 2 4 6 8, और B क्या है हमारे पास 1 2 4 6। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, वो नंबर जो कि दोनों सेट्स में आ रहा है उसको हम उठाते हैं जस्ट, ओके। वो नंबर जो दोनों सेट्स में आ रहा है उसको हम यहाँ से उठा के लिख लेंगे। अब यहाँ में कौन सा नंबर है जो दोनों सेट्स में आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 है और 6 है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, A इंटरसेक्शन का ये सिंबल है, उल्टा U। तो यहाँ से हम उठा लेते हैं 2 4 6। मतलब इंटरसेक्शन में हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो कि दोनों सेट्स में आ रहे हैं। वैसे इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दो या ज़्यादा सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो हमने उठा लिए, तो ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B का आंसर आ जाएगा। आज के लेक्चर में आई थिंक इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।